जय श्री कृष्ण। अपने सदगुरु देव भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती की वंदना करते हुए मैं आप सब से आज एक नए सत्र में एक विशेष वार्ता की ओर ले चलता हूं। यह है हाउ टू सेव मैरिज। हम अपनी मैरिज को कैसे बचाएं। आप सब जानते हैं, जब हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे मन में एक अंधकार सा होता है। तो उस अंधकार में हम क्या ढूंढते हैं? लड़की जो है वो अपने पिता जैसे सिक्योर एक अच्छे व्यक्तित्व को तलाश करती है। उसे जहां भी मिल जाता है उसे वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या हुआ, उसके हृदय में एक प्रकाश का दीपक जला। इसी प्रकार से जो लड़का है वह भी जब बाहर निकलता है तो अपने अनुकूल, अपने वातावरण के अनुसार वो भी एक ऐसा ही सोचता है कि मुझे भी कोई एक ऐसा व्यक्तित्व का मिले जिससे कि मेरे हृदय में भी एक प्रकाश की किरण आए। जहां पर इन दोनों को मिल जाता है वहां पर ये एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का संकल्प अपने मन में ले लेते हैं। तो अब चाहे अरेंज मैरिज हो या ये लव मैरिज हो, दोनों जगह बात वही है। जब लड़का लड़की आपस में मिलकर के बात करते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, तो उसमें यही वो प्रकाश ढूंढने की अभिलाषा रखते हैं। अब क्या होता है देयर आफ्टर, अभी शादी हुई। अब बंधन, शादी क्या है, बंधन क्या है? यह हमारा विवाह का दो परिवारों का मिलन। अब ये दो परिवारों का मिलन है तो ये दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लड़के की भी लड़की की भी। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए एक चीज का। आपने धान देखा है, धान का पौधा किसी नर्सरी में लगाया जाता है लेकिन वो वहां पनपेगा नहीं। तो क्या करते हैं, वहां से निकाल करके उसे किसी खेत में हम लगाते हैं और तब वो चावल उसमें से बनते हैं। इसी प्रकार से जो कन्या है वो हमारे घर में प्रकृति की एक देन होती है, जिसको माँ बाप उस प्रकृति की देन भेंट समझ करके हम उसकी पालन पोषण करते हैं। उसके बाद वह दूसरे घर में जाती है। तो जब दूसरे घर में जाएगी तो एक बड़ी आवश्यक बात है कि उसको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उस कंफर्ट जोन से निकल करके अब वो अपनी ससुराल में आई है। तो अब ये जो ससुराल में पहुंची है, एक आप ऐसे समझें जैसे एक ऑफिस है। हमने वो ऑफिस छोड़ा, दूसरे ऑफिस में हमने चले गए। वहां पर बॉस होगा, उसके नए रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कुछ टाइमिंग्स होंगे, उसके अनुसार हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जो लड़की बाहर से आई है ये उसी प्रकार से एडजस्टमेंट करती है। अब परिवार का जो भी यहां का परंपराएं हैं उन सबको वो अपनाती है। इंटरकास्ट मैरिज में ये बहुत बड़ा एक ये सवाल बनता है और हर एक इसमें करता है। जैसे इंटरकास्ट मैरिज में वहां पर जो खान पान में, फूड में हो सकता है कुछ अलग तरीके की चीजें हों, तो ये दोनों मिल करके उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। मैंने देखा है इस चीज को, मेरा अपना अनुभव है कि जब अडॉप्ट कर लेते हैं तो इनके बीच में सामंजस्य बैठता है, दोनों बहुत खुश रहते हैं। अब यहां पर जब हमने ये एक बंधन हमने स्वीकार कर लिया, घर में आ गए, तो अब इस लड़की को यहां के वातावरण के अनुसार अनुकूल ये परिस्थितियां अडॉप्ट कर लेती है। अब मान लीजिए किसी वजह से लड़के और लड़की जब साथ रहते हैं और वो ये समझे कि अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच रहे हैं, हम नहीं रह सकते, तो भाई आपस में बातचीत जैसे तुमने पहले की थी अब फिर कर लो और करके अपना एक हैप्पी नोट पर अलग हो जाओ। कोर्ट में जाओगे, 10 साल वहां रहोगे, उसके बाद में फिर एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठोगे, उसके बाद आप अलग अलग जाओगे। दो परिवारों का जो आपसी एक विरोध वैमनस्य में बदलेगा, दुश्मनी में बदलेगा, उससे फायदा क्या हुआ? ना आप खुश ना परिवार खुश। तो अगर ये वर्स्ट के सिनेरियो में आपका होता है, ठीक है, आपने जैसे ऑफिस छोड़ा वैसे आपने यहां छोड़ दिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम ना ही छोड़ें, हम एडजस्ट करें? तो अब ये एडजस्टमेंट किस प्रकार से करें, आज हम इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, जब कभी भी आप बाहर जाइएगा
तो कुछ चीजें आपके अनुकूल होंगी, कुछ आपके विचारों के प्रतिकूल होंगी। अगर प्रतिकूल परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल बना लें, बस यही एक टोटल सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। अब हमने क्या किया, हम यहां पर आए, बातचीत की, हमने देखा हमने कैसा वातावरण है, हमने अपनी समस्याएं रखी, उनके साथ रखी, दोनों ने मिल करके उसका एक सोल्यूशन निकाला। अब उस सोल्यूशन में जाहिर सी बात है कि जो सास है, जो ससुर हैं, उनका सबका भी साथ है, हमारे उनका माता पिता का भी साथ है, सब लोगों ने मिल करके हमें एक सुंदर सा हमने एक अपना वातावरण बना लिया। अब ये जो वातावरण हम बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे, उसके दो एंगल हैं। पहला स्पिरिचुअल और दूसरा प्रैक्टिकल या मटेरियलिस्टिक। स्पिरिचुअल एंगल क्या है? स्पिरिचुअल एंगल ये है कि जब कभी भी हम एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधते हैं, विश्वास रखिए ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों के कर्म हैं। कैसे? माता पिता हमें अपने चॉइस से नहीं मिले, ईश्वर ने हमें दिए, प्रकृति ने हमें दिए। अब जब माता पिता हमको अपने चॉइस से नहीं मिले, उसी प्रकार से हमने कोशिश की हमारे चॉइस से हमारे सास ससुर मिल जाए, लड़का मिल जाए। अब यहां पर क्या है, ध्यान रखिए, यह हमारे पिछले कर्मों का बंधन है। हम अब अपना ऋण चुका रहे हैं पिछले डीड्स का, अब इस जन्म में आकर। तो इनकी सेवा, जो सास ससुर की सेवा है, वो अगर हम करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे जो पुराने ऋण हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और पुराने जब ऋण समाप्त हो जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से हम अपना कार्य कर पाएंगे, संबंध मधुर बना पाएंगे। अब अगर आपने इस स्पिरिचुअल एंगल को आप नहीं मानते, कोई बात नहीं। आप देखिए, जब एक लड़की अब इस विवाह के बाद आ गई है, लड़के लड़की दोनों मिल करके अपना एक बनाए कि हमें ऐसे करना है, ठीक। अच्छा, अब घर के कुछ काम हैं, आप अपना ऑफिस तो करेंगे, ऑफिस के बाद जब वापस आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अपने माँ बाप के लिए क्या करना है। उसी प्रकार से सास ससुर, आप इनमें कोई द्वय की भावना मत रखें, आप उनको एक ही जैसा देखें कि हम ये सेवा अपने माता पिता की कर रहे हैं। ये मटेरियलिस्टिक वर्ड हो गया, प्रैक्टिकल वर्ड हो गया कि हम उनको भी अपने माता पिता की तरह आदर दे रहे हैं, उचित। अब अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। जैसे हम कभी गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, अपना पूर्ण मन से हम सेवा करते हैं। ये हम नहीं देखते कि हम वहां पर एक बंद करके गए, नहीं, हम पूरे भाव से जाते हैं। तो यहां पर भी अपना मन लगा लीजिए और ध्यान रखिए, जब हम अपने मन को लगा करके हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहला हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। दूसरा हमें क्या मिलेगा, वहां पर हमें कंसंट्रेशन। तीसरा हमें क्या मिलेगा, हमारे जो अच्छे मनोभाव हैं उससे जो खाना है, जो भोजन हम बना रहे हैं वो भी पॉजिटिव होगा, और जो भी खाएगा उसमें वो पॉजिटिव विचार आएंगे। तो हम सब लोग एक उस पॉजिटिव विचारों के साथ में हमने वो खाना बनाया, हमने खाना खाया, हमने जितने भी हमने काम किया हाउस होल्ड घर के, वो सारे के सारे इसी भावना से किए कि हम सेवा कर रहे हैं, हम अपना अच्छा दे रहे हैं। तो अब जब आप अपना अच्छा देंगे और आप अपनी अच्छी भावनाएं रखेंगे, विश्वास रखिए वहां पर सुख और आनंद की लहरें ही बहेंगी। तो जब सुख और आनंद में आप रह रहे हैं तो आप सब आनंद में रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके परिवार में आपस में प्रेम होगा। और प्रेम चाहता क्या है, सिर्फ यही चाहता है, पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और कंप्लीट सरेंडर। तो आपका ट्रस्ट, आपकी भावनाएं, आपकी ये व्यवस्थाएं आपके जीवन को एक अच्छा सुखमय भविष्य देंगी। इसी प्रार्थना के साथ, ईश्वर से प्रार्थना लेते हुए, मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से अगर आप अपनी अच्छी भावनाएं रखिएगा तो आपकी जीवन सुखमय होगा, कल्याणमय होगा। हर लड़का लड़की आपस में खुश रहेंगे, आपके ससुराल पक्ष भी खुश रहेंगे, आपके माता पिता भी खुश रहेंगे।
और इस प्रार्थना के साथ मैं आप सब लोगों से आज विदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।